इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई इस वक्त बंबई में बाहर से आके बसने वाले लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है, और वो भी अलग अलग जगह से। अब ऐसे में छोटी छोटी लड़ाइयां होने के आसार तो बढ़ ही जाते हैं। अब अम्मा कब तक करेगी? हमारे हिसाब से भाई यह सही समय है आपकी बादशाहत को वापस लाने का। वो कैसे? भाई इन सब छोटी छोटी लड़ाई लड़ने वालों को, जिनमें गुजराती, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन है, इन सबको जरूरत है एक बहुत बड़े साए की जो इन्हें काम दे सके, सिक्योरिटी दे सके। और वैसे भी भाई अम्मा को तो सिर्फ बंबई के लोग ही जानते हैं, बाहर के लोग नहीं। और आपको तो सब जानते हैं भाई, आपके बारे में सबने सुना है। अगर ऐसे में आप इन्हें कोई काम दे दें, कोई मिल खुलवा दें, कोई मार्केट खुलवा दे भाई, तो ये सारे के सारे लोग आपके नीचे काम करेंगे। और आपको लगता है कि इस काम को अंजाम पहुंचाना आसान है? बिल्कुल भाई, आपके लिए आसानी है। देखिए जितने भी लोग बंबई में आते हैं ना, ज्यादातर परेल में ही रुकते हैं, वहीं बसते हैं। वहां अगर इनके लिए आप कोई मार्केट या मिल जैसा खुलवा दें तो आप समझेंगे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन परेल में ऐसी जगह है कहाँ? है भाई, बिल्कुल है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई, ये पूरी जगह भाई, ये आप अपना ही समझिए, बहुत सस्ते दाम में मिल जाएगी भाई। और यहाँ तक कि हम इसे 3-4 इंस्टॉलमेंट में भी करवा देंगे। हमें तो बस आपकी परमिशन की जरूरत है। मुझे इस जमीन के कागजात देखने हैं। जरूर जरूर भाई, बिल्कुल देखिए, हम तो इससे साथ में भी लेके आए हैं। सारे कागज पूरे हैं भाई, सिर्फ आपके नाम पे ट्रांसफर करवाना बाकी है। ठीक है, आप लोग चलिए, मैं पैसे पहुंचवा दूं। शुक्रिया भाई, सलाम भाई। अम्मा से तो मिलने चलना है भाई। आप देखते हैं जेल में कैसे वो अपना दरबार लगाती है, मिलना तो पड़ेगा। सकता हूं। रुद्र प्रताप जो इस केस के एकमात्र गवाह हैं, उनके बयान से यह साबित हो जाता है कि रेहाना निर्दोष है और गजाला का खून बद्री ने किया था। अदालत पुलिस को बद्री को पकड़ने का हुक्म देती है और रेहाना को बाइज्जत बरी करती है। अभी तू आराम कर और ज्यादा सोचना मत। रेहाना, तेरे बगैर हम आधे हो गए थे रे। आप लोगों से दूर जाने के बाद मुझे आप लोगों की सच में अहमियत पता चली। ये अम्मा जी के लिए मिठाई ले ले क्या? अरे संभालिए अपने आप को, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बहुत जल्दी फुदकने लगता है। भाई फटकने वाली बात ही है, अभी तो बस मैंने तेल भिजवाया है। आगे आगे देखिए कहाँ कहाँ भिजवा। अम्मा जी की, 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 अम्मा जी की।
तुम्हारे चेहरे पे जो सवाल है ना, उसका जवाब है गलतफहमी। पुलिस की तो खत्म हो गई, अपनी भी खत्म करना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उचित होगा। चलो। अम्मा जी की, अम्मा जी की जय जय। ये समय मीठा खाने का नहीं है, ये समय शहर की फिक्र करने का है। फिकर बंबई की? बाबा, अम्मा के होते हुए काय की फिकर? अरे नादान, फिक्र तो उसे करनी पड़ेगी इस बॉम्बे को बचाने के लिए, और इस शहर को बचाने के लिए उसे अपनी जान भी खतरे में डालनी पड़ेगी। बाबा, इसका मतलब जीनत बेन की जान को खतरा होने वाला? उसकी जान को खतरा नहीं है, खतरा बंबई शहर को है, वो भी समंदर के रास्ते। आपके नए धंधे के लिए एक छोटी सी पेशी। पापा, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन कुछ मत बोलो, तुमने बोल दिया, मैंने सुन लिया। मैंने आपको पूरी तरह से अपनी मां मान लिया। अगर आप सच में मुझे अपना बेटा मानती तो रिहाना से मिलने की जिद नहीं करेंगी। आपको क्या लगता है रिहाना पर अब कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी? जब तक वो अम्मा के साए में, उस पर खतरा बना रहेगा, जैसे सरस्वती पर मुसीबत आई थी। आप भी उनसे दूर रहिएगा माँ जी, इस परिवार की भलाई के खातिर। अपने बेटे की ये बात मानेंगी ना? इससे भी बड़ी खबर देता हूं आपको। पुलिस ने अम्मा के खिलाफ सारी तैयारी कर ली है और उनको अरेस्ट करने ही जा रही है। उनका वारंट मंत्री जी ने खुद निकलवा लिया है। कब? कैसे? उनके दामाद अतुल। जीना शेख भूल गया, आखिरी बार अम्मा का नाम इस तरह चिल्ला के लेने वाले का क्या हश्र हुआ था। अतुल ने ही सारे सबूत गवाह इकट्ठा किए हैं। किस जुर्म में? लिस्ट तो बहुत लंबी है, थाने चलो, वहीं बैठ के बताऊंगा किस जुर्म में। गिरफ्तार करो इसे।